प्रीति मेरा बेल्ट कहाँ है यार? कोई भी चीज ठिकाने पे नहीं मिलती, कितनी बार बोला हुआ है फिर भी। क्या हुआ? बेल्ट कहाँ है मेरा? करती क्या हो पूरा दिन घर पे तुम? हद है। ये रीना आप भी ना इधर ही तो रखी थी। अच्छा ठीक है, तुम्हें क्या पता ऑफिस जाने की जल्दी क्या होती है। खाना तैयार हुआ? हाँ हो रहा है बस। अरे जल्दी ले आओ नाश्ता। अब चाय पीजिए, तब तक मैं नाश्ता लेके आ जाऊँ। जल्दी करो यार, लेट हो रहा है मुझे। हेलो। हेलो प्रीति। हाँ अरे आज मेरा दोस्त गौरव और उसकी वाइफ आ रहे हैं। अच्छा। तो शाम तक सब हो जाएगा ना? हाँ सब तैयार हो जाएगा, आप टाइम पे आ जाना। ठीक है, ठीक ओके है, बाय। ओके हाँ बाय। आ गए आप? हाँ आजा गौरव। नमस्ते। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाई साहब। भाभी जी नहीं आई भाई साहब? अरे भाभी जी जॉब करती है वो, उसे कोई घर से उठ के तो आना नहीं है। तो भाभी जी आप कहीं जॉब नहीं करते? बाकी सब ठीक। अरे कुछ नहीं करती भाई, ये शी इज जस्ट अ हाउसवाइफ। तो बच्चों को तो ले आते साथ में। अरे भाभी जी वो बच्चे हैं नहीं, बाकी सब ठीक है। क्यों बेटा, बाल गोपाल क्यों नहीं है? अरे अंकल वो टाइम ही नहीं मिला, दोनों जॉब करते हैं ना। अब जब थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो अब तो IVF का ही सहारा है, बाकी सब ठीक है। तो आपके माता पिता तो आपके साथ ही रहते होंगे ना? नहीं भाभी जी वो गांव में ही रहते हैं, यहाँ किसके साथ रहेंगे। बाकी सब ठीक है जी। अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अरे बेटा जो इतना कुछ खाना वाना बनाया है आपने, इतना मेहनत करके, लेके आओ जरा हाँ कुछ। जी, अभी मैं खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। हाँ। अरे भाऊजी आप, प्रीति कहाँ है? अरे बेटा वो बहू की मम्मी की तबीयत सही नहीं थी ना, थोड़ी परेशान सी हो रही थी। जब उसको पता लगा तो मैंने ही गाड़ी बुक करा के उसको भेज दिया। अब तक तो वो पहुंच भी गई होगी। ऐसे अचानक? अचानक कैसे? बेटा तुम तो सुबह 11 बजे उठते हो संडे को, तो बहू ने भी मना कर दिया था कि तुम्हें परेशान ना करूं, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाया भी नहीं और मैंने उसको गाड़ी बुक करके भेज दिया। लेकिन फिर यहाँ सब कुछ ऐसे छोड़ के? वैसे बहू भी यही कह रही थी कि यहाँ सब परेशानी हो जाएगी, लेकिन मैंने उसको बोल दिया कि यहाँ तो वैसे भी काम चल जाएगा बेटा, और वैसे भी 2 ही महीने की तो बात है। तो 2 महीने? अच्छा बेटा मैं थोड़ा टहल के आता हूँ अभी। अरे बाबूजी ये मेड का तो बड़ा बुरा हाल हो गया है, 12,000 रुपये मांग रही है। कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो। अभी मुझे नीचे काम वाली बाई मिली थी पड़ोस के घर में जो काम करती है, मैंने उससे पूछा, उसने बोला 8,000 रुपए में लंच और डिनर दोनों तैयार कर देगी। और मेरे ब्रेकफास्ट का क्या होगा? तो उसके लिए तो बेटा 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 2,000 अलग से? और हाँ झाड़ू पोछा के लिए भी मैंने पूछ लिया है, वो 3,000 रुपए में सारे घर का झाड़ू पोछा करके चली जाएगी। 3,000 रुपए झाड़ू पोछे के? और बेटा कपड़े धोने का भी ध्यान करना है हमें। वैसे तो हम मशीन में कपड़े धोते हैं, लेकिन इस्त्री का पता कर लेना, क्योंकि 10 रुपए करीब एक कपड़े का लेते हैं आजकल, तो एक बार पता कर लेना फिर भी कितना खर्चा उसमें आएगा। भाऊजी ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मेरी सैलरी तो आधी इसी में चली जाएगी। कितना कुछ हैंडल कर रही है प्रीति, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इतने काम, इतना खर्चा इन सब चीजों में लग सकता है। वाह बेटा, जब पैसे की बात आई तो प्रीति याद आ गई, और वैसे उसको इतना कुछ सुनाते रहते हो सारा टाइम। तुमने कभी सोचा है अगर इस देश की हर हाउसवाइफ को उसके काम का पैसा दिया जाने लग जाए तो वो कितना होगा? इस देश की GDP का 10%। और तुम जो ये IT सेक्टर में काम करके रौब दिखा रहे हो ना अपना, इसका सिर्फ GDP में 7 से 8% योगदान है। और क्या ये बात सिर्फ हाउसवाइफ के काम तक सीमित है? तुमने कभी सोचा है बच्चों के बारे में? जिस बच्चे को एक औरत 9 महीने अपने कोख में रखती है और फिर जन्म देती है, अगर वो कोख किराए पे लेनी पड़ जाए तो उसका खर्चा कितना है? 20 लाख रुपए लेती है सरोगेट मदर। और उसके बाद उस बच्चे के पालन पोषण के लिए अगर तुम खर्चा देखो तो 10 से 15 हज़ार रुपये कम से कम एक नैनी ले लेती है।
अगर इन सब बातों का हिसाब लगाओ तो सोचो पैसे कहाँ जाते हैं एक हाउसवाइफ के। और ये पैसों की बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम हर बात पैसे से सोचते हो। बहुत गलत किया बाबूजी मैंने प्रीति के साथ। बहुत हल्का इंसान हूँ मैं सच में। मैंने कभी सोचा नहीं था इतना कुछ करती है वो घर में, और मैं हमेशा उसको यूं ही कुछ भी कहता रहा। मैं अभी प्रीति को फ़ोन करके बुलाता हूँ बाबूजी। अरे बेटा परेशान मत हो, अगर बहू से बात करनी है तो वो अभी आ जाएगी, मैं उसको बोल देता हूँ। मैंने ही उसको भेजा था उसकी सहेली के घर। पड़ोस में सहेली के घर? तुम जो ये रोज़ उसको दुत्कारते रहते हो और उससे कटीली बातें करते हो ना, मैं चाहता था कि तुम इन बातों के बारे में समझो और अपनी बीवी का महत्व भी समझो। वो सिर्फ एक कुछ ना करने वाली हाउसवाइफ नहीं है, वो इस घर के कोने कोने में बसी हुई एक आत्मा है। कैसे सामना करूँगा बाबूजी मैं प्रीति का? कोई बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए। अब भी अगर तुम इस बात को समझोगे तो भी बहुत बड़ी बात होगी। प्रीति, प्रीति। क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हो? अरे प्रीति बैठो यहाँ तुम। प्रीति मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई यार। मैंने आज तक तुम्हारी इम्पोर्टेंस नहीं समझी। पूरा घर तुम इतना अच्छे से संभाल के रखती हो, पूरा दिन तुम इतना काम करती हो, ऊपर से मैं तुम्हें डांटता रहता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ। मुझे आपकी बातों का बुरा लगता है, लेकिन मेरी माँ ने कहा है कि भगवान ने हर औरत को सहनशीलता का गुण दिया है और समय आने पर हमें उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। सॉरी प्रीति, आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं घर के कामों में भी तुम्हारी मदद करूँ और किसी भी तरह का ऐसा आदेश ना चलाऊं तुम्हारे ऊपर जिससे तुम्हें बुरा लगे, और तुम्हारी भी वैल्यू इस घर में अपने बराबर ही मैं बनाने की कोशिश करूँगा। आपको घर के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस खुश रहो, प्यार से रहो, यही मेरे लिए काफ़ी। थैंक यू।